आज हम टूल बार में मेयर टूल को सीखेंगे। मैंने इससे पहले आई ड्रॉपर टूल के बारे में डिस्कस किया था और आज ही इसी आई ड्रॉपर के टूल के साथ ही मेयर टूल है, इसको आज हम अपने क्लास में देखेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि मेयर टूल मेयरमेंट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारे आर्ट बोर्ड में ऑब्जेक्ट की मेयरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से हम आर्ट बोर्ड का अगर साइज़ देखना चाहें तो इस पे इसका साइज़ भी हमारे पास शो होगा। जैसे जैसे जिस चीज़ पे हम सेलेक्ट करेंगे, लाइन पे हम सेलेक्ट करते हैं, जिस चीज़ पे हम सेलेक्ट करेंगे मेजरमेंट टूल को सेलेक्ट करके, तो उसका साइज़ हमारे पास शो होगा। मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं, रेक्टेंगल ड्रा करने के बाद यहाँ पर इसे क्लिक कर देते हैं। मैं आपको पहले सिंपल करके बता देता हूँ, उसके बाद जब हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे तो फिर कलर जब सेलेक्ट करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कलर कैसे शो हो रहा है। मैं आपको बताऊं कि जैसे ही मैं यहाँ पर आई ड्रॉपर पे लेकर आऊँगा अपना माउस, तो यहाँ पे नीचे है मेयर टूल है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसके ऊपर माउस लेकर आता हूँ तो मेयर टूल मेरे पास शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे मेयर टूल को यूज़ करेंगे। मैंने मेयर टूल को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इसके साइज़ मेरे पास यहाँ पर शो हो गया। अब यहाँ पे जो शो हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे ये ऑप्शन इसके शो हैं, तो ये यहाँ पे ये स्ट्रोक हमें हमारे पास आ रहा है। मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे यहाँ पे इसके साइज़ हैं और इसकी विड्थ ये एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे ये है, और इसकी विड्थ और हाइट हमारे पास यहाँ पर है, और इसका एंगल है यहाँ पर है। और यहाँ पर ये देखें कि यहाँ पर ये स्ट्रोक हमें नज़र आ रही है। अब स्ट्रोक में कोई कलर नहीं है, स्ट्रोक का जो साइज़ है वो है, और स्ट्रोक का जो कलर है वो ब्लैक है। यहाँ पे ये 100 के ऊपर ब्लैक जहाँ पड़ा हुआ ये है कि 100% ये ब्लैक हमारे पास ये कलर इसमें मौजूद है। इनको आरजीबी, ये स्ट्रोक आरजीबी है और यहाँ पे फिल आरजीबी है, जो कि हमारे पास नन है। ये इसी वजह से है, यहाँ से हमने कोई कलर यहाँ पे चूज़ नहीं किया। अब मैं इस यहाँ पे कलर चूज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इस पे आया, यहाँ पे कोई कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। कलर में यहाँ से कोई भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो यहाँ से कोई कलर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने इसमें कलर इसको सिलेक्ट नहीं था जिसकी वजह से ये इसमें कलर मौजूद नहीं है। अब इसमें मैंने कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद यहाँ पे देखें कि फिल आरजीबी यहाँ पे हमारे पास शो हो गया कि सयान इतना है 1.95% है, और मजेंटा 29.54% है, येलो 100% है, ब्लैक ज़ीरो है। अब यहाँ पे ये फिल का जो कलर है ये हमारे पास आ गए हैं। अब यहाँ पे स्ट्रोक जो है सिर्फ हमारे पास ब्लैक है, तो वो 100% हमारे पास शो हो रही है। तो इस तरह हम इसकी मेजरमेंट देखने के लिए ये यूज़ किए जाता करते हैं। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक कर लेता हूँ, क्लिक करने के बाद मैयर पे, तो यहाँ से मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको लाइन को ड्रैग करता हूँ मेजरमेंट की, तो ये मेरे पास थोड़ी सी टेढ़ी है। जैसे ही मैं शिफ्ट को प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये देखें कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन यहाँ पर आ गई है। मैं यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दूँ तो ये देखें कि इसका साइज़ यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह हम यहाँ से इस पे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये ऑप्शन मैं आपको बताऊँ, मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। कैंसिल करने के बाद विंडो में आएंगे। विंडो में जाने के बाद यहाँ पे है इन्फो। इन्फो पे क्लिक करें तो सेम एज़ ये चीज़ हमारे पास ओपन हो गई है। अब यहाँ पे हम आर्ट बोर्ड पे आकर यहाँ पे भी इसका हम मेजरमेंट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। मैं आर्ट बोर्ड की मेजरमेंट के लिए यहाँ पे ये करूँ तो ये मेजरमेंट मुझे आर्ट बोर्ड का दिखाई दे रहा है। इसके साथ है नेविगेटर। तो नेविगेटर में हम यहाँ देख सकते हैं कि ये इसका जो ये फिल है हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। यहाँ पे देखें कि ये ज़ूम आउट के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे ज़ूम इन है। यहाँ पे मैं करूँ तो ये ज़ूम इन हो गया। दोबारा क्लिक करूँ तो ये देखें ज़ूम इन हो गया।
दोबारा से करता हूँ, फिर बार बार जितनी बार मैं यहाँ पे प्रेस करता जाऊँगा, यहाँ पे मेरे पास जूम इन होगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये देखें कि जूम आउट की तरफ जा रहा है। जितना हम जूम आउट करेंगे ये उतना ही जूम आउट होगा। और नेविगेटर में इसीलिए हमारे पास ये बता रहा है, ये हमारे पास जैसे जैसे हम यहाँ पे इसकी मेजरमेंट करते हैं तो ये हमें इस तरह दिखाई दे रहा होता है। मैं इसे जूम इन कर देता हूँ। अगर यहाँ पे आकर यहाँ से हम चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो जो साइज़ हमें जूम इन, जितना जूम हमने करना है तो वो हम कर सकते हैं, लेकिन लास्ट हमारे पास 64,000% जो है वो हम जूम इन कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 64,000% पे क्लिक किया तो ये जूम 64,000% जो है वो जूम इन हो गया है। अब मैं इसे जूम आउट करना चाहूँ तो मैं 16.67 पे क्लिक करूँ तो ये ऐसे शो होगा। अब मैं इसे एक्चुअल साइज़ में लाने के लिए मैं यहाँ से, जैसे पहले मेरे पास था, मैं इसे कर देता हूँ 106.33%। तो मैं इस पर ओके कर दूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे साइड पे, तो यहाँ पे 106.33% मेरे पास इसका जूम इन हो गया। अब यहाँ पे जैसे मैं कोई और इस तरह की शेप ले लेता हूँ, रेक्टेंगल पॉलीगॉन टूल ले लेता हूँ। पॉलीगॉन टूल लेने के बाद यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ। ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे इन्फो पे जैसे ही मैं विंडो में आया, विंडो में जाने के बाद इन्फो पे क्लिक किया तो ये इन्फो मेरे पास आ गया है। अब यहाँ पे मैं कोई कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कि कोई भी कलर मैं यहाँ से लेता हूँ। लेने के बाद ओके प्रेस करूँ, यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पर भी हमारे पास ये शो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं ओके करके बता दूं कि ये देखें कि सियान मेरे पास 20.8% है, मजेंटा 82.58 है, येलो हमारे पास कोई भी नहीं है इसमें कलर, ब्लैक का कोई कलर यहाँ पर मौजूद नहीं है। और स्ट्रोक में यहाँ पर देखें कि 100% ब्लैक शो कर रहा है। मैं यहाँ से स्ट्रोक को इंक्रीज़ कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने स्ट्रोक को इंक्रीज़ किया, इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे कलर स्ट्रोक में ब्लैक है। अब मैं यहाँ से कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ से येलो कलर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे ये देखें कि सियान मेरे पास 0% है, मजेंटा 0% है, येलो 100% है, ब्लैक 0% है। क्योंकि यहाँ पे टोटली जो है वो येलो है, तो ये येलो 100% हमारे पास ये दिखाई दे रहा है। तो आप ये देखें कि जैसे ही मयर टूल इसके ऊपर जैसे ही लेके आए तो ये मयर टूल हमें दिखाई दे रहा है। तो ये मयर टूल जो है वो मयरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हम जैसे जैसे जो शेप यहाँ से ड्रा करेंगे उसकी साइज़, उसकी लेंथ और उसकी विड्थ हमें मालूम करना है। तो इस टूल की मदद से हम मालूम कर सकते हैं। तो इस टूल को यूज़ करें और इस पर प्रैक्टिस करें। तो इसके बाद जो नेक्स्ट टूल हैं हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने इससे पहले क्लास में आई ड्रॉपर किया, अब मयर टूल सेलेक्ट किया। इसके बाद हमारे पास जो टूल है वो ब्लेंड टूल है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ब्लेंड टूल के बारे में सीखेंगे कि ब्लेंड टूल को कैसे यूज़ किया जाता है एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।